कैंप से ये इख्तिलाफात सामने आ रहे थे कि शायद खबरें सामने आ रही थी कि शाहीन आफरीदी की कप्तानी जाने के बाद बाबर आजम और इन दोनों के दरमियान कुछ ग्रुपिंग बन रही है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था कि क्या प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंप के अंदर आपने कैसा माहौल देखा है? क्योंकि बाबर आजम को जिस तरीके से कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन अफरीदी को लाया गया, तो ये एक रॉन्ग परसेप्शन जा रहा था। तो उस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी मांग रहे थे। और दूसरा, रमीज राजा की एक स्टेटमेंट आई थी मोहम्मद आमिर के हवाले से कि अगर वो उनके बेटे होते तो वो उनको आग कर देते और वो उसको खिलाते ना। तो क्या आप समझते हैं ये स्टेटमेंट काफी नेगेटिव है, इस तरह गलत इंपैक्ट जाता है? क्या कहेंगे इस पे भी? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सेइंग दिस कि जो ये रमीज राजा साहब ने जो कमेंट किया मोहम्मद आमिर के ऊपर, दैट इज़ वेरी हार्श और मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव कमेंट। आई थिंक हर एक बंदे का अपना परसेप्शन है और हर एक बंदे को अपनी इस दुनिया में, और हमारा दीन भी अलाउ करता है कि वो अपने ख्वाहिशात का इजहार कर सकता है। सही हो गलत हो वो बात की बात है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नेगेटिव कमेंट। ऐसे उनका है, सोच ही उन तक रहेगी। दूसरी बात जो आपने की माहौल की, देखें हमारे इधर इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाती है, चीज़ों को ख़राब करने वाले हम लोग ही होते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी तो मीडिया में इतनी ज़्यादा, और सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव है कि वो इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद अगर हम काकूल ना जाते तो आपस में एक दूसरे को मार मूर ही ना देते। तो उसका जवाब यह है कि जब हम गए तो हमने देखा कि इससे अच्छा माहौल हमने नहीं देखा। लड़के बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे। जब अपनी ट्रेनिंग से फारिग होते थे, रोज़ा इफ्तार करते थे, तो वहाँ पे एक स्नूकर रूम है, गेम रूम है, उधर बैठ के कुछ स्नूकर खेल रहे होते थे, कोई टीवी पे मैचेस देख रहे होते थे, क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे और एक बहुत ही अच्छा माहौल था। मेरा ख्याल है कि जब भी हम लोग इस तरह की कोई न्यूज़ ब्रेक करें तो आई थिंक उससे पहले हमें इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और आई थिंक यही उनका मकसद है और उस मकसद की वजह से आई थिंक वो लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे भी इकट्ठे रहेंगे और यही लोग जिनकी आप बात करें यही आप लोगों को पाकिस्तान के मैचेस जितवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ मेरा आपसे और रज़ाक से क्वेश्चन है कि यहीं पे बैठे थे आप लगभग 3 माह पहले, आपने बताया था कि बाबर को क्यों हटाया और शाहीन को क्यों लाया गया। तो उस बीच में बाबर ने कहीं कैप्टनसी में बड़ा काम नहीं किया, लेकिन फिर बाबर आए और रज़ाक ने सिर्फ 1 माह पहले बताया था कि अगर उनके पास इख्तियार होता तो बाबर वाइट बॉल के कप्तान ना होते, रेड के जरूर होते। तो ये अचानक चेंज कैसे आया? दोनों ने देना सर, दोनों को ही कहा। अच्छा जी, बाबर की पहले शाहीन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑब्वियसली जब शाहीन कैप्टन नहीं रहे तो एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें हमने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की थी और वो अभी हमने डिस्कस भी किया इधर बैठ के कि ही इज़ वन ऑफ आवर मेन स्ट्राइक बॉलर्स एंड वी वांट हिम रियली फ्रेश। हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं वी वांट हिम फ्री ऑफ माइंड टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स एंड स्टफ। तो इस वजह से हमने शाहीन की वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वी टुक दैट डिसीजन। जहाँ तक रहेगी बाबर की बात, तो देखिए बाबर के बारे में जब हमने यहाँ पे कप्तान वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हमने अनाउंस करना था तो हम चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो और जिसने कप्तानी की हो, तो वो बाबर से अच्छी और कोई चॉइस थी नहीं। सो दैट्स वाई इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें आपने जाके खेलना है, तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो एक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम और ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन। ऑब्वियसली ही हैजंट वन एनीथिंग, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसपे हम स्टिल बिलीव करते हैं और हमने बाबर से उसके बारे में बात भी की थी। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह चीज़ों में बेहतरी आएगी, उसको लेके चलेंगे सारे और आई थिंक ही हिमसेल्फ इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये वाला वर्ल्ड कप उसको जीतना है और पाकिस्तान को कोई ना कोई खुशी देनी है। और आप जब टीम को वॉच कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आपको एरर नज़र आते हैं क्योंकि हमने सारी उम्र क्रिकेट खेली है। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की और हमने एक इंसाफ करना था, डिसीजन ऐसा डिसीजन लेना था जिससे एक जस्टिस हो सबके लिए, तो हमने जो डिसीजन लिया उसमें बाबर सरफराज थे। उस वक्त टीवी पे बैठे हुए थे और एक सोच होती है जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपने एक इंसाफ करना होता है। तो मैं समझता हूँ जब हम सब आए यहाँ पे तो बेस्ट चॉइस जो हमें नज़र आई बाबर आजम की नज़र आई थी। थैंक यू।